शारदीय नवरात्र के 9वें दिन मां दुर्गा की सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है और आज के दिन जो भी भक्त 8 दिनों तक माता की आराधना उपासना करते रहे हैं, 9वें दिन कन्या पूजन और हवन कर अपना व्रत संपन्न करते हैं। और सुबह से ही भक्तों की भीड़ मंदिरों में लगनी शुरू हो चुकी है। पूजा अर्चना का दौर लगातार जारी है। वहीं पंडालों में भी नवमी पूजन चल रहा है। तमाम जगहों की तस्वीरें न्यूज 11 भारत अपने दर्शकों तक साझा कर रहा है। पूजा पंडालों का भ्रमण भी लगातार करवाता जा रहा है और इसी कड़ी में हमारे सहयोगी अंजनी का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ राजधानी रांची के जैप वन से पूजा पंडाल के पास से जुड़े हुए हैं। अंजनी का एक बार रुख कर लेते हैं। अंजनी, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। आज 9वां दिन है और आज माता के 9वें स्वरूप यानी कि मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जा रही है और आज कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। आप क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देख पा रहे हैं? लोगों में कितना उत्साह? देखिए, नवरात्र का आज हम कह सकते हैं 9वां दिन है और माँ के 9वें स्वरूप की पूजा हो रही है। हम इस वक्त जयपुर में हैं। जयपुर में विशेष इसलिए है कि आज के दिन यहाँ अस्त्र शस्त्र की पूजा होती है और कन्या पूजन का भी यहाँ थोड़ी देर में यहाँ शुरू होगी। लेकिन थोड़ी तस्वीर दिखाते हैं। कन्या पूजन में जो कन्याएं बैठेंगी वो यहाँ पहुँच चुकी हैं और तमाम ये जो कन्याएं हैं, इनका जितने यहाँ पे जयपुर में काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ पहुँचेंगे और इनकी पूजा करेंगे। माँ का स्वरूप माना जाता है। माँ का 9 रूप है। 9 कन्याओं को बैठाया जाता है और 9 रूपों की पूजा होती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे जयपुर में 1880 से एक परंपरा है। सामने आप हमारे जो दर्शक अभी जुड़े हैं उन्हें बताना चाहेंगे कि 1880 ईस्वी से जयपुर में ये 9वीं के दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा होती है। तो यहाँ देखेंगे ये अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं जो जयपुर के जो जवान हैं इन्हें नक्सल इलाके में या अन्य अलग अलग इलाकों में जब ड्यूटी लगती है तो इन अस्त्र शस्त्र के साथ लैस होकर ये लोग फील्ड में उतरते हैं। इधर भी देखेंगे कि अलग अलग तरह का जो अस्त्र शस्त्र है, असला जो है, ऐसी बात है और इसलिए पूजा होती है। यहाँ देखेंगे बेलपत्र, ये यहाँ देखेंगे कि केला का पत्ता है, वहाँ नारियल रखा है, यहाँ देखेंगे कद्दू है, यहाँ अस्त्र शस्त्र भी है। तो जितने तरह के अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल होता है जवानों के द्वारा, उनकी यहाँ पे पूजा इसलिए होती है कि समय पे इसका सही इस्तेमाल हो और अपनी सुरक्षा के साथ साथ राज्य की भी सुरक्षा बेहतरीन तरीके से करे, ये कामना की जाती है। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं जयपुर में कलश स्थापना के साथ ही माँ को कलश में स्थापित किया जाता है और यहाँ देखेंगे जो पूजा है, पूजा को लेकर यहाँ अलग अलग तरह की जो तैयारियाँ हैं वो चल रही है। क्योंकि नवरात्रा की बात करेंगे तो आज नवरात्रा का जो 9 दिनों की पूजा होती है वो जो लोग व्रत रखते हैं तो आज माँ के 9वें रूप की पूजा होती है। तो एक अद्भुत दृश्य है क्योंकि यहाँ मूर्ति स्थापित नहीं होती है, यहाँ कलश रखा जाता है और कलश को ही माँ का स्वरूप माना जाता है। यहाँ दीदी बैठी है। थोड़ा सा आज कन्या पूजा भी है, अस्त्र शस्त्र पूजा भी है। ओ बोलो ना तिमीले बहुत बोल जानते ना के कन्या पूजा भी हाँ 9 कन्या, आज 9वीं है तो हम लोग के यहाँ 9 कन्या पूजा होती है। उसके बाद फिर शस्त्र की पूजा होती है जो फिर यहाँ बलि चढ़ता है। तो बलि जो खसी का बलि चढ़ता है हम लोग के। और कन्या पूजा जो सबसे पहले यहाँ कन्या पूजा ही होगा, उसके बाद और चीज़ सब होगा। तो यहाँ देखेंगे कि अब जो पूजा शुरू होगी और यहाँ पे यहाँ जयपुर के कमांडेंट है वो भी पहुँचे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जो पूजा का जो प्रावधान है पूरे विधि सम्मत के साथ यहाँ पे पूजा होगी। तो अब यहाँ पे पूजा की शुरुआत थोड़ी ही देर में होगी। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पूजन शुरू होने जा रहा है। तो जयपुर की
और ये देखेंगे जो तस्वीर है, ये रांची के सीनियर एसपी भी हैं राकेश रंजन। तो यहाँ विशेष तरह से जो पूजा होगा और उसके बाद अस्त्र शस्त्र की पूजा होगी, तो पूरे विधि विधान के साथ जैप 1 में पूजा की शुरुआत हो गई है। सोनल। बिल्कुल अंजनी, और लगातार जो तमाम तस्वीरें निकल करके सामने आ पा रही है वो वाकई काफी ज्यादा मनमोहक है। और पूरे जगह पे जैसे भी हम देखें, पूरे देश भर में मां के पूजा को लेकर के विशेष आस्था है। देखिए आज 9वां दिन है और नवरात्रा अपने अंतिम चरण पर है, समापन की ओर बढ़ चुका है। लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी यहाँ पर उत्साह में कमी जरूर है, लेकिन फिर भी आस्था कहीं कम नहीं हुआ है। चूंकि देखिए धीरे धीरे करके लोगों में भी ये चीज लोगों को दुखी कर रहा है कि अब माता चली जाएंगी और ऐसे में अब अगले साल का इंतजार करना होगा। फिर भी भक्त यहाँ आ रहे हैं, पूजा अर्चना चल रही है। अंजनी आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी अल्ताफ भी हमारे साथ धनबाद से बने हुए हैं। अल्ताफ का एक बार रुख कर लेते हैं। अल्ताफ, तमाम जगहों की तस्वीरें हमने देखी और धनबाद की तस्वीर देखने की अब बारी है, जहां पर आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ और पूजा पंडालों का रुख लगातार हम कर रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से दर्शक भी सभी पंडालों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में धनबाद में क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ पा रही है? अल्ताफ, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, आ रही है। बिल्कुल, देखिए तमाम जगहों की तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत दिखा रहा है अपने दर्शकों को। जगह जगह की तस्वीरों का भ्रमण करवा रहे हैं, पंडाल भ्रमण करवा रहे हैं, और ऐसे में हर पंडाल अपने अपने आप में खास है, कुछ ना कुछ थीम लेकर के आया है। आप फिलहाल कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ तस्वीरें वहां पर? बिल्कुल सोनल, देखिए दुर्गा पूजा को लेकर के न्यूज़ 11 का महा कवरेज दर्शकों तक लगातार हम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। अलग अलग पंडाल जा रहे हैं, भव्य पंडालों का भ्रमण करा रहे हैं। घर बैठे जो दर्शक झारखंड से हैं या झारखंड से बाहर हैं, उन तक तस्वीरें पहुंच रही है। लेकिन पंडालों के अलावा कई ऐसे मंदिर हैं जिनका एक अपना पुराना इतिहास रहा है। उन मंदिरों तक जो है न्यूज़ 11 पहुंच रही है और वहां की जो दिव्य ज्योति है, दिव्य शक्ति है, एक तरह से कहें एक पुराना इतिहास है, जो सालों साल से जो लोग जो है दूर दूर से वैसे मंदिरों में पहुंचते हैं। मैं इस वक्त धनबाद के जोड़ा फाटक में हूं और ये दुर्गा शक्ति मंदिर कहते हैं, ऐसे शक्ति मंदिर नाम है इसका। और 1989 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी और इसका जो इतिहास है वो जानेंगे तो आप भी जो है हैरान हो जाएंगे, बड़ा आश्चर्यजनक है। दरअसल इसकी खासियत एक तरह से कह ले, आज से करीबन 1997 25 साल पहले जो है, करीब 25 से 27 साल पहले यहाँ पर एक अखंड ज्योति जो है वो लाया गया था हिमाचल प्रदेश के ज्वाला देवी मंदिर से। और वो अखंड ज्योति तब से अब तक निरंतर जल रही है। मैं उसके भी जो न्यूज़ 11 के दर्शक हैं उनको मैं दर्शन कराना चाहूंगा। वो दिव्य ज्योति जो है वो अब तक जो लगभग 25, 26, 27 साल से कंटिन्यू जो है वो दीप जल रही है। मैं दिखाना चाहूंगा, पहले आप मंदिर के परिसर पे नजारा देखिए, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु जो है वो दर्शन के लिए, देवी दुर्गा माँ का जो है यहाँ पे प्रतिमा भी विराजमान है, स्थापित है। और ठीक माँ दुर्गा के सामने एक आपको छोटा सा दीप जो प्रज्वलित जो है वो आपको दिख रहा होगा, जो दीप रखा है और वो एक स्टील से घिरा हुआ है। उसी के अंदर वो दीप ज्योति है जो पिछले 25 सालों से जो है, 25 से 27 सालों से कंटिन्यू जो है वो जल रहा है और इसे जो है दिव्य शक्ति मानी जाती है। मतलब देवी दुर्गा की शक्ति मानी जाती है कि उसी की यही वजह है कि ये लगातार जो है अब तक जल रही है। आप देखिए कि जो श्रद्धालु हैं वो इस मंदिर में कहते हैं कि अहले सुबह से ही, आम दिन हो या खास हो, यहाँ पर दर्शन के लिए दूर दूर से, सिर्फ झारखंडी नहीं दूसरे राज्यों से भी जो है इस दिव्य ज्योति के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। जो मंदिर परिसर में जो यहाँ के प्रबंधन के कुछ लोग हैं उनसे हम जुड़ते हैं। दादा, क्या नाम हुआ आपका? निरंजन कुमार चौटालिया। दादा, शक्ति मंदिर का क्या इतिहास है ये बताइए। इतिहास ये है कि सबसे पहले 1980 के आसपास, या एग्जैक्ट टाइम समय मालूम नहीं है, उस समय से छोटे जागरण हुआ करता था। फिर आस्ते आस्ते ये जमीन खरीदी गई, फिर माँ की स्थापना, ये जो जोत देख रहे हैं आप, ये ज्वाला जी से लाई है ये। हाँ, तब से निरंतर प्रज्वलित हो रही है, कंटिन्यू जल रही है। जब शक्ति ऊपर वाले की है, माँ की है। लोग पहुंचते हैं। हाँ, ठीक है, आप देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो ये भव्य माँ दुर्गा की प्रतिमा
जिनकी पूजा के लिए यहाँ पर लगातार लोग पहुँच रहे हैं। जो श्रद्धालु हैं उनसे भी हम बातचीत करके समझना चाहते हैं कि क्या आप हमेशा इस मंदिर में आते हैं? हाँ, मैं हमेशा इस मंदिर में आता हूँ। क्या इतिहास है, क्या जानते हैं इस मंदिर के बारे में आप? मैं आज 10 साल से इस मंदिर पे आ रहा हूँ और माँ की कृपा हमेशा मेरे पे बनी हुई है। माँ की कृपा ऐसे ही सब पे बने रहे, मैं यही चाहता हूँ। अखंडित ज्योति जो है, जो पिछले 25 साल से जल रही है, उसके बारे में क्या जानते हैं? मैं खुद 10 साल से आ रहा हूँ, उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन हाँ ये है कि माँ की कृपा अपने पर बनी हुई है। आज महादशमी नवमी भी है, ऐसे में क्या आज खास मान्यता है? आज क्या पूजा अर्चना करते हैं? कैसे आज के दिन को? आज हम लोग अपने जैसे कन्या लोग को जिमाते हैं महानवमी के दिन, ठीक है। कल अष्टमी तक, कल भी कन्या लोग को बहुत जन जिमाते हैं। हम लोग उसी तरह से मान्यता अपने मानते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये देखिए, शक्ति मंदिर की तस्वीरें मैं न्यूज़ 11 के दर्शकों तक पहुंचा रहा हूँ। दीदी, क्या नाम हुआ आपका? संतोष रिटोलिया। इस मंदिर में आप आ रहे हैं? आज 20 साल हो गया। 20 साल से। इस मंदिर में ऐसा क्या खास है? कहते हैं कि ये जो दीप जो प्रज्वलित है वो पिछले 25-27 साल से कंटिन्यू जल रहा है। क्या जानकारी है आपकी? हाँ, बहुत अच्छा है। माँ का शक्ति है, इसलिए शक्ति मंदिर नाम है, शक्ति माता है। और यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। कल तो इतनी अच्छी लगी मेरे को व्यवस्था, मैंने यहाँ के इंचार्ज को भी बोला कि बहुत अच्छी व्यवस्था और बहुत अच्छा लगा। माँ का कृपा है, बहुत आज अच्छी। की क्या विशेष मान्यता है? आज के दिन क्या करते हैं? नवमी के दिन कन्या जी पूजन करते हैं और माँ की मानता है। नवमी का दिन बहुत अच्छा। ठीक, तो बिल्कुल देखिए, और बाकी भक्त आपको दिख रहे होंगे जो इस शिव मंदिर, ये शिव शक्ति मंदिर जो है, ये जिसे दुर्गा शक्ति मंदिर भी कहते हैं, आप देख सकते हैं लगातार श्रद्धालु यहाँ पर प्रसाद लेकर के, हाथों में फूल लेकर के, फूले वाली टोकरी लेकर के पहुँच रहे हैं और माँ दुर्गा को भेंट करेंगे, प्रार्थना करेंगे और कई मन्नत भी होंगे, उसे भी लोग मांगने का काम करेंगे। और आप बिल्कुल देखिए बिल्कुल सामने अल्ताफ, में जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो काफी मनमोहक है। और ऐसे में जिस मंदिर की आप बात कर रहे हैं, देवी ज्वाला का मंदिर, वो 51 शक्तिपीठों में से एक कहलाया जाता है। और वहां से जिस ज्योति को लाई गई है और जो 25 से 30 सालों से जली आ रही है इसी तरह से, जिसकी लौ बुझती ही नहीं है, और यही कारण हो सकता है कि शायद इस मंदिर को शक्ति मंदिर का नाम दिया गया, जिस तरह से भक्त भी लगातार बता ही रहे हैं। अल्ताफ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट्स और तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे सहयोगी अंजनी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी का एक बार दोबारा से रुख करेंगे। अंजनी, कन्या पूजन का समय देखिए, तस्वीरें कितनी मनमोहक नजर आ रही है। छोटी छोटी कन्याओं का यहाँ पर पूजा अर्चना, साथ ही उन्हें खान पान भी कराया जा रहा है, उनके चरण भी धोए जाएंगे थोड़ी देर में। और ऐसे में ये दृश्य काफी मनमोहक नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि ये तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं अपने दर्शकों को। जाप 1 से जुड़ी ये तस्वीरें हैं जहां से अंजनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कन्या पूजन का ये समय है और इस वक्त देखिए, कन्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। चूंकि देवी दुर्गा का रूप कहा जाता है कन्याओं को, छोटी बच्चियों को, और ऐसे में इनकी पूजा करना 8 दिन जिन्होंने पालन किया हो, जिन्होंने व्रत किया हो, और उसके बाद 9वें दिन कन्या पूजन करने का विशेष महत्व और विशेष फल की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। और इसी की ये तस्वीरें गवाही दे रही है। जाप 1 में लगातार जो तस्वीरें निकल करके सामने आ पा रही है, काफी मनमोहक तस्वीरें, और कन्या पूजन की महत्वता को यह समझा रहा है कि किस तरह से देवी दुर्गा के स्वरूप के तौर पर कुंवारी कन्याओं का पूजन किया जाता है, कुंवारी कन्याओं को खिलाया जाता है और साथ ही उनके चरण स्पर्श किए जाते हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये खुद में साक्षी बन रही है कि किस तरह से भक्तों में उत्साह है। हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंजनी, ये तस्वीरें काफी मनमोहक और ये गवाह बनती है इस बात की कि देवी दुर्गा की स्वरूप ये कन्याएं हैं। और देखिए, जैप 1 के जो कमांडेंट हैं और ये रांची के सीनियर एसपी है राकेश रंजन, वो कन्याओं की पूजा कर रहे हैं। और 9 कन्याओं की पूजा इसलिए हो रही है कि माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा हो रही है। और ये जो पूजा है, ये पूरे भारत को ये संदेश दे रहा है कि समाज के लिए बेटियां कितना सम्मानित है। आप देखेंगे कि उनके कन्याओं का पैर भी पूजा जा रहा है, और एक सम्मान, श्रद्धा और एक जो विश्वास है
माँ का रूप मानते हुए ये पूजा की जा रही है। तो ये आज के समय के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि समाज के लिए, घर के लिए जो है बेटियां कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि घर बेटियों से ही शोभा बढ़ता है और बेटियों से ही वंश आगे बढ़ती है। तो ये एक संदेश है कि किस तरह से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा हो रही है। नवमी का दिन है और ये नारे भी लग रहे हैं, तो जय के नारे लग रहे हैं, माँ दुर्गा का नारा लग रहा है, रूप का नारा लगाया जा रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस मतलब पूजा हुआ, कन्याओं को सम्मान देते हुए श्रद्धा के साथ पूजा की गई और तमाम लोग यहाँ जो है वो प्रणाम कर रहे हैं। जैवन में जो है जो समाज में जितने जो आएंगे बिल्कुल, कन्या पूजन भी हुई है और ये तस्वीरें दिखा रहे अपने दर्शकों को कि नवरात्रि में आज 9वां दिन है और ऐसे में मां स्वरूप कन्याओं की पूजा अर्चना की जा रही है। महाशिवरात्रि की पूजा अर्चना तो कर रहे हैं और साथ में जिस तरह की ये तस्वीरें निकलकर यहाँ पा रही है वो सबके मन को लुभा रही है। बहुत बहुत मनमोहक तस्वीरें हैं यहाँ की। आप बने रहे हमारे साथ, दोबारा से आपका रुख जरूर करेंगे, लेकिन के लिए ये तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। रांची में झारखंड सशस्त्र पुलिस यानी कि जैप 1 के जवानों ने कन्या पूजन और शस्त्र पूजन किया है, जिसमें वे पारंपरिक रूप से कन्याओं का पूजन और शस्त्रों का शुद्धिकरण कर शक्ति की आराधना करते हैं और यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। यहाँ के पुरोहित सहदेव उपाध्याय से बातचीत की है हमारे सहयोगी अंजनी कुमार ने। नवरात्रा का समय है और आज नवमी है और हम जैप 1 में हैं। यहाँ आज के दिन विशेष तौर से 2 चीज़ें होती हैं, एक कन्या पूजा और दूसरा अस्त्र शस्त्र की पूजा। और यहाँ तमाम चीज़ों को लेकर देखेंगे तो जैप 1 और सीधे आपको लिए चलते हैं जैप 1, जहां से हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी का रुख कर लेते हैं। अंजनी, अभी थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें थी वो हमने देखी, कन्या पूजन हुआ, शस्त्रों की पूजा की गई, पूजा अर्चना विधि विधान के साथ की गई। अभी वहां पर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? देखिए, जैप 1 के जो कमांडेंट हैं, रांची के सीनियर एसपी हैं राकेश रंजन, उन्होंने सबसे पहले माँ की पूजा की, उसके बाद 9 कन्या की पूजा की और अभी जो है अस्त्र शस्त्र की पूजा वो कर रहे हैं। ये सिलसिला अभी लगातार चलता रहेगा। हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से अस्त्र शस्त्र की पूजा हो रही है और ये कहीं ना कहीं शक्ति की पूजा है। और ये अस्त्र शस्त्र की पूजा इसलिए होती है क्योंकि तमाम जो अस्त्र शस्त्र हैं वो सही समय में काम हो, जब जवान उसको फायर करे तो वो सही समय में फायरिंग हो और निशाना सही लगे। इसके साथ साथ इनकी जो सुरक्षा है, सुरक्षा को लेकर के भी ये पूजा की जाती है और अस्त्र शस्त्र सुरक्षित रहे, अस्त्र शस्त्र सही टारगेट हो, यही कामना। ये देखेंगे रांची ये जैप 1 के कमांडेंट हैं राकेश रंजन, जो रांची के सीनियर एसपी भी हैं। ये सबसे पहले इनके द्वारा अस्त्र शस्त्र की पूजा अब हो रही है। तो ये आप तस्वीर देखेंगे तो तस्वीर अनोखी है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कन्या पूजा जो है, कन्या पूजा भी शुरू हो गई है। और यहाँ ये देखेंगे जैप 1 के जो बटालियन है, ये थोड़ी देर के बाद माँ को ये अपने अस्त्र से फायरिंग करते हुए ये माँ को सलामी देंगे। ये यहाँ का बैंड है, जैप 1 का बैंड है। बैंड भी जो है जो धार्मिक बैंड के माध्यम से गीत को प्रस्तुत किया जा रहा है। और ये जैप 1 का एक बड़ा, हम कह सकते हैं कि जो बैंड ग्रुप है वो कहीं ना कहीं जवानों का हौसला को बढ़ाता है अपने वाद्य यंत्रों से। तो ये भी एक अलग परंपरा है। तो बात करते हैं, ये जो बैंड बज रहा है ये क्या बज रहा है? ये जो धुन बज रहा है, ये धुन क्या बजाता है? दसई के बेला, दसई के बेला इसका माने गोरखा धुन है। दसई के बेला वो लोग का ये देखेंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी तस्वीर दिखाएंगे और यहाँ अब जो है
कन्या पूजा भी जो है आम जो यहाँ रहने वाले जो लोग हैं, गोरखा में काम करने वाले जो लोग हैं, वो अब कन्या पूजा भी कर रहे हैं। और ये जो कन्या पूजा काफी विशेष है। अब बिल्कुल अंजनी, कन्या पूजन और शस्त्र पूजन भी हो रहा है और ये काफी ज्यादा महत्वता इसकी बढ़ जाती है इससे। अंजनी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारी सहयोगी रानी भी हमारे साथ दुर्गाबाड़ी से बनी हुई हैं। एक बार रानी का भी रुख कर लेते हैं। रानी, आप दुर्गाबाड़ी से लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं और ऐसे में देखिए बंगाली परिधान के साथ बंगाली परंपरा के अनुरूप यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। आज महानवमी का दिन है। आज के दिन दुर्गाबाड़ी में कैसा उत्साह? जी बिल्कुल, देखिए सोनल, आपको तो पहले आप माँ की तस्वीर हम दिखाएंगे, माँ की प्रतिमा दिखाएंगे। ये दुर्गाबाड़ी की माँ की प्रतिमा है और आपको बता दें कि आज महानवमी है और महानवमी को लेकर राजधानी रांची के तमाम पूजा पंडाल, मंदिर सहित घरों में जो है कन्या पूजन किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे दुर्गाबाड़ी में अष्टमी को ही कन्या पूजन कर दिया जाता है, जिसके तत्पश्चात कल ही कन्या पूजन हो गया। वहीं आज तमाम श्रद्धालु जो है, जितने भी भक्तगण है, तमाम श्रद्धालु यहाँ पे माँ की आराधना, उपासना और पूजा अर्चना करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे इस यहाँ पे तमाम लोग जो है उनकी संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में हम यहाँ के प्रवक्ता से भी जानने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है, पूरे बंगाली परंपरा के साथ पूजा अर्चना की जाती है, क्या खास है? देखिए, खास ये है कि इस वर्ष हम लोग 143वां वर्ष का पूजा मना रहे हैं। सबसे बड़ी खासियत ये है कि शुरुआत में जो परंपरा यहाँ जिन लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने जो शुरू किया, वही परंपरा आज भी कायम है और उसी अनुसार हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। आप जो मूर्ति देख रही हैं, ये हमारा उस वक्त जो स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर आज भी है। पूजा का समय जो निर्धारित होकर आता है बंगाल से, समय अनुसार घंटा, मिनट, सेकंड का भी हम लोग पालन करते हैं और उसी अनुसार पूजा यहाँ होती है, परंपरा पूरी बंगाली परंपरा के साथ। और ये दुर्गाबाड़ी एक ऐसी संस्था है जहाँ सालों भर पूजा कुछ ना कुछ पूजा होते रहती है। बलि का जहाँ तक बात है तो शुरुआत में यहाँ बलि प्रथा आरंभ की गई थी, परंतु जब से यहाँ राधा कृष्ण मंदिर का स्थापना हुआ उसके बाद से बलि प्रथा बंद कर दी गई है। हम लोग कोहड़ा का, ईख का, नींबू का, इन्हीं सब चीज़ों का यहाँ बलि होता है प्रतिदिन। देखिए, दुर्गाबाड़ी में पूरे परंपरा के साथ जो है पूजा अर्चना की जाती है। वही हम लगातार दुर्गाबाड़ी से तस्वीरें आपको दिखा रहे कि कैसे तमाम श्रद्धालु हाथ जोड़कर माँ की आराधना कर रहे हैं। अंतिम दिन है आज, महानवमी है आज, और ऐसे में सारे श्रद्धालुओं की आंख नम भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ अब चली जाएगी। माँ अपनी मायके आई थी। और आपको ये बता दें कि बंगाली स्टाइल से यहाँ पे पूरी तरीके से पूजा पाठ किया जाता है। वही बंगाली कल्चर को देखते हुए तमाम चीजें की जाती है और सबसे खास पूजा मानी जाती है सोनल यहाँ की, क्योंकि यहाँ पे कई वर्षों से यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है और पूरे पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। आप कब से यहाँ पे आ रहे हैं? हम यहाँ से हमेशा हर एक साल से मैं यहाँ पर आती हूँ। यहाँ पर प्राय 10-12 साल 14 साल हो गया मैं यहाँ पर आती हूँ। लेकिन यहाँ पर एक रीति बहुत अच्छे है कि माँ दुर्गा के जो विसर्जन जो होते हैं एकदम टाइमली होते हैं। माने अगर 10-5 रहे तो 10-5 में है, 10-15 नहीं, 10-20 नहीं हो सकते हैं। यहाँ जैसा पूजा कहीं नहीं हो सकती है। बहुत अच्छी तरह से, बहुत कानून से, बहुत टाइमली से, श्रद्धा से यहीं पर पूजा होती है। देखिए, बहुत सही बात कहा इन्होंने कि यहाँ पे जब माँ की विसर्जन की जाती है तो एक एक चीजों का ध्यान रखा जाता है। एक एक सेकंड, एक एक मिनट भी काफी महत्व होता है और उसी परंपरा के साथ जो है माँ को विदाई भी दी जाती है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आज महानवमी है और कल विजयदशमी। कल देखिए सिंदूर खेला भी होगा 11 बजे, जिसे लेकर भी तमाम महिलाएं जो है वो यहाँ पे पहुंचेंगी। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे मैम, कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हम लोग तो स्टार्टिंग से ही आ रहे हैं, षष्ठी से ही आ रहे हैं हम लोग यहाँ से। हाँ, हम लोग को लगता है यहाँ का पूजा बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। हाँ, बहुत अच्छा लगता है।
हाँ कर लिया। जब तक मतलब यहाँ पे हम लोग पुष्पांजलि नहीं देते हैं लगता ही नहीं कि हमने दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया, क्योंकि यहाँ इतने सालों से पूजा हो रहा है, हम लोग छोटे से बचपन से आ रहे हैं मम्मी पापा के साथ, अब तो बड़े हो गए, तो यहाँ पे पुष्पांजलि देना और यहाँ पे एक एक मतलब इवेंट अटेंड करना हमारे लिए बहुत ये है, उसके बिना हमारा पूजा अधूरा है एक तरह से। तो रांची में जितने भी पंडाल हो जाए, यहाँ पे जब तक हम लोग आए नहीं, पूजा अर्चना नहीं करे, तब तक हमें ये नहीं होता, मन में शांति नहीं मिलती। यहाँ पूजा नहीं किया तो पूजा अधूरी है, ऐसे श्रद्धालु कह रहे हैं। मैम कब से यहाँ पे आ रही हैं? हम तो रोज आते हैं, जिस दिन पूजा शुरू होती है उसी दिन से आते हैं। हाँ यहाँ पे और सबसे अनोखी है एकदम, मतलब क्या बोलेंगे, घर जैसा पूजा है। मतलब हर बंगाली, जितने बंगाली हैं सब यहीं पे आते हैं पूजा करने। ये असली पूजा है, यहाँ पे जो मूर्ति भी असली है। ये तो तरह तरह की मूर्तियाँ हो रही, जगह जगह घूम घूम के देखते हैं, मतलब सजावट वगैरह सब कुछ देखते हैं घूम घूम, लेकिन ये जो मूर्ति है वो असली है एकदम ऐसी, मतलब शुरू से, मतलब जब से पूजा हो रही है तब से ऐसी मूर्ति बन रही है। देखिए सोनल, आपको एक बार तस्वीर दिखाएंगे माँ की मूर्ति की। ये तस्वीर आप देखिए, ये मूर्ति कहीं और से नहीं बनके बल्कि यहीं पे बनाया जाता है। एक एक चीज, एक एक डिजाइन माँ को सजाया जाता है। तमाम जो चीजें हैं माँ को लेकर तमाम चीजें यहीं पे की जाती है और उसके बाद मूर्ति की पूजा अर्चना की जाती है और माँ सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद भी बनाए रखे, ऐसी कामना तमाम श्रद्धालु कर रहे हैं। क्या बिल्कुल, और लगातार देखिए जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, रानी साफ तौर पर दर्शा रहा है कि मां की छटा, मां की अलौकिक अनुभूति को प्राप्त करने के लिए सभी लोग यहां पर उपस्थित हो रहे हैं। बंगाली प्रधान के साथ, परंपरा के साथ यहां पूजा अर्चना की जा रही है और यही इस जगह को काफी ज्यादा खास बनाता है। रानी आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी अंजनी भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार अंजनी का दोबारा से रुख करेंगे। अंजनी, जैप 1 में आप लगातार मौजूद है। देखिए शाम होते होते की जो तस्वीरें निकलकर सामने आती है, भीड़ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में सुबह की तुलना में अगर बात करें तो दोनों में अगर हम अंतर देख ले, सुबह भी क्या उसी तरह की भीड़ है जैसी शाम को रहती है, जाम की स्थिति क्या वैसी ही, और आसपास लोगों में अभी फिलहाल कितना उत्साह है? देखिए, दरअसल रांची में दुर्गा पूजा में काफ़ी भीड़ होती है और जैसा हम लोग देख पाते हैं कई ऐसे परिवार हैं जो सुबह में घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि रात में जो है आप सभी पंडालों में जाना हो तो आपको पैदल जाना होगा, लेकिन सुबह के वक्त में आप हर पंडाल में आपकी कोई भी गाड़ी हो, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, तो पंडाल तक आप सहज रूप से पहुंच सकते हैं और गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं और कम समय में ज़्यादा पंडालों का आप भ्रमण कर सकते हैं, माँ का दर्शन कर सकते हैं। तो सुबह में भी लोगों की भीड़ रहती है और दरअसल बहुत से ऐसे लोग हैं जो भीड़ में बहुत जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि भीड़ में आपको मूवमेंट करने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आपको रात में यदि घूमना है तो पैदल ही चलना होगा। तो ये व्यवस्था तमाम लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार देखते हैं। लेकिन अब जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं सोनल, जैप 1 की तस्वीर है और जैप 1 में जो है अस्त्र शस्त्र की जो पूजा है वो समाप्त हो गई है। अब देखेंगे शस्त्र जो है, शस्त्र की पूजा करने के बाद उन्हें एक जवान को जो है रांची के जो ये जैप 1 के जो कमांडेंट है, रांची के सीनियर एसपी हैं, उन्होंने पूजा करके उन्हें वापस किया है। तो ये एक अनोखी परंपरा है और ये जो परंपरा है आपको पूरे भारत में कहीं नहीं दिखेगा, ये दिखेगा सिर्फ झारखंड की राजधानी रांची, डोरंडा, जैप 1 में। तो एक अनोखी पूजा होती है, शक्ति की पूजा है और शक्ति से यदि हम कनेक्ट करते हैं अस्त्र शस्त्र को तो वो भी जवानों के लिए एक शक्ति का स्वरूप होता है, क्योंकि जब जवान जैप 1 के जवान जब नक्सल इलाकों में ड्यूटी करते हैं तो यही अस्त्र शस्त्र जो है उनकी रक्षा करता है और दुश्मनों पे हावी होता है। ये देखेंगे अब जो है यहाँ फायरिंग करके सलामी दी जाएगी माँ को, तो ये एक अद्भुत दृश्य है। तमाम जो दर्शक अभी जुड़े हैं उन्हें बताना चाहेंगे कि 1880 से ही इसी परंपरा के अनुसार जो है माँ को फायरिंग करके सलामी दी जाती है और ये परंपरा आपको जैप 1 में दिखेगी। तो ये आप देखेंगे जो जैप 1 के जो जवान हैं वो पूरी तरह से तत्पर हैं, अपना अस्त्र शस्त्र जो है उन्होंने रेडी रखा है और
ये नवमी का जो पूजा है उसको लेकर के माँ को यहाँ सलामी दी जाएगी फायरिंग करते हुए। तो ये एक अद्भुत परंपरा है और ये हम कह सकते हैं कि JF-1 के जो जवान हैं वो काफ़ी वीर हैं, बहादुर हैं और इन्होंने नक्सल इलाकों में लगातार ड्यूटी करते हुए काफ़ी संख्या में नक्सलियों को मार गिराया है और कहीं न कहीं राज्य को नक्सल मुक्त करने में इनकी अहम भूमिका रही है। तो आज इनका जो अस्त्र शस्त्र है वो माँ के लिए समर्पित है, शक्ति के लिए समर्पित है। तो ये आप देखेंगे तमाम जो जवान हैं वो पूरी तरह से तत्पर हैं और जैसे ही इशारा मिलेगा माँ को फायरिंग करते हुए सलामी दी जाएगी। तो ये दृश्य जो है आपको डोरंडा JF-1 से हम दिखा रहे हैं, जो अभी जुड़े हैं उनके लिए बताते हैं। और ये जो परंपरा है ये 1880 से ये परंपरा चली आ रही है। तो अद्भुत है, शक्ति की पूजा, अस्त्र शस्त्र की पूजा, कन्या पूजा और माँ की जो पूजा होती है वो कलश की पूजा होती है। तो माँ एक शक्ति का स्वरूप है, नौ रूप है। ये देखेंगे फायरिंग करते हुए माँ को सलामी दी गई है। तो ये एक अलग परंपरा है। तो तमाम जो दर्शकों ने देखा कि किस तरह से माँ को सलामी देते हुए अपनी वीरता शौर्य का प्रतीक के तौर पे उन्होंने अपना ये दिखाया कि हमारा जो अस्त्र शस्त्र है वो पूरी तरह से तत्पर है। जब फायरिंग करना हो तो हमेशा ये लोग तैयार रहते हैं। तो अभी लगातार जो है इसी तरह से माँ को सलामी दी जाएगी फायरिंग करते हुए। तो ये JF-1 में आप देखेंगे जिस तरह से कन्या पूजा हुई, कन्याओं को भी शक्ति का एक स्वरूप माना जाता है, 9 रूपों की पूजा की गई और उन कन्याओं से आशीर्वाद लिया गया। तो ये हम कह सकते हैं कि और यहाँ जो JF-1 के जो कमांडेंट है, रांची के सीनियर SP भी हैं, अब वो मीडिया से कुछ बात करेंगे तो वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन JF-1 में जो है नवमी की जो पूजा है वो चल रही है। सोनल। बिल्कुल अंजनी, और बिल्कुल ठीक कहा आपने। JF-1 में जिस तरह से पूजा अर्चना की जाती है, कहीं कहीं ये उठा जा सकता है कि पूरे भारत में इस तरह से पूजा अर्चना, ऐसी परंपरा से पूजा अर्चना कहीं भी नहीं की जाती। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। अलग पूजा होती है आज हम लोगों के लिए पूरे JF-1 के जितने भी हमारे गोरखा समुदाय के लोग हैं, जितने हमारे JF-1 के पुलिस अधिकारी और उनके परिवार वाले हैं, हम सबों के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी JF-1 की फोर्सेज VIP सेक्रेटरी में लगी हुई हैं, या तो नक्सल क्षेत्र में, अति दुर्गम क्षेत्र में वो लोग जो एंटी नक्सल अभियान में भाग ले रहे हैं और लगातार ये जो बहुत रिस्की ऑपरेशन में होते रहते हैं। तो आज इसी के तहत हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे नवमी के दिन नवरात्रा की प्रतीक जो 9 कुमारी और एक जो भैरव बटुक हैं, इन सभी की हम लोगों ने पूजा की। पूजा करने के उपरांत यहाँ पे जितने हमारे अस्त्र और शस्त्र थे उन सभी की हम लोगों ने पूजा की और ये कामना सुरक्षित और इस लोग हैं जिस तरीके से निभाते चले उस तरीके से निभाते हम लोग झारखंड प्रदेश भारत लोगों के सुख और समृद्धि की